सुप्रसिद्ध योग शिक्षिका आरती संकेश्वर यांनी योग प्रसारासोबतच आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवण्यासाठी सातत्याने कार्य केले आहे. जागतिक योग दिनानिमित्त तरुण भारतशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की योग हा शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक आरोग्यासाठी उपयुक्त असून दररोज सराव आवश्यक आहे. त्यांनी विशेषतः जलयोग या प्रभावी प्रकारावर भर दिला असून यामुळे रक्ताभिसरण, एकाग्रता आणि ऊर्जा वाढते. योग फॉर ह्युमॅनिटी उपक्रमांतर्गत त्यांच्या कार्याची अनेक संस्थांनी दखल घेत त्यांचा गौरव केला आहे. तो हर दिन योग तो करना ही चाहिए। विशेष दिन आज तो एक उत्सव के रूप में हम इधर योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि सिर्फ योग दिन उतना ही नहीं, हर रोज़ का योग दिन होना चाहिए। हर रोज़ हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यता को बनाए रखना है। और योग से सिर्फ शारीरिक एंटरटेनमेंट्स लाइक एनर्जी नहीं देता है शारीरिक, तो उसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीनों का सामरस्य रहता है। इन तीनों का हम बैलेंस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हम देखते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी अंगों का अभ्यास हर रोज़ हर कोई इसका अभ्यास करना चाहिए, तो ही रोग मुक्त राष्ट्र हम बना सकते हैं। तो सिर्फ आसन अभ्यास उतना ही योग नहीं है, उसमें ध्यान आता है, प्राणायाम आता है, और हमारा डिसिप्लिन लाइफ कैसे रहना चाहिए, शुचित्व कैसा रखना चाहिए और आहार पद्धति कैसा है, इस सभी को हम मान्य करते हैं योग में। तो योग का अभ्यास हर रोज़ करना है। और बहुत सारे पेशेंट हमारे के लिए हॉस्पिटल आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक पेशेंट आते हैं, और स्पेशली द गर्भिणी स्त्री जो रहते हैं वो आते हैं, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको रहता है, और साइकोसोमेटिक और कार्डियक प्रॉब्लम जिसको रहता है, सभी इधर हमारे के लिए हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। हम सभी पेशेंट को योग थेरेपी, योग करना अलग है, योग थेरेपी सिस्टमेटिकली कैसे करना है और योग से कैसे उनका आरोग्य में सुधार लाना है, वो सभी हम इधर सिखाते हैं। विशेष करके जलयोग सबने देखा है, हम नॉर्मली योगा करते हैं तो जलयोग कोई नहीं करता, तो जलयोग भी सीखना चाहिए, क्योंकि जलयोग एक विशेष योग है। उसमें हमारा श्वास प्रश्वास के ऊपर ज़्यादा हम ध्यान देते हैं एक, और दूसरा हमारा लंग फंक्शन जो है, श्वास प्रश्वास के ऊपर लंग फंक्शन जो है उसको में बढ़ा सकते हैं। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको भी है, डिसऑर्डर से, वो अभ्यास करने से वो कम होता है। और एंटायर बॉडी, हमारा पूरा बॉडी जो है, रक्त जो परिचलन क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, वो तो बहुत ही अच्छा होता है जलयोग करने से। और फोकसिंग, कंसंट्रेशन स्किल बढ़ता है, क्योंकि पानी के ऊपर हम सिर्फ शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और श्वास प्रश्वास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। थोड़ा इधर उधर हो गया तो हम डूब जाते हैं। तो इसीलिए जलयोग में माइंड कंसंट्रेशन स्किल, इंटेलेक्चुअलिटी ज़्यादा बढ़ता है।